क्या? मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। सीएम का पलटवार, क्या हैकिंग पड़ेगी राम पर भारी? किसने ढूंढ निकाला हैकर को? कौन देगा राम का साथ? रामचरण की मूवी RC-15 जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है, जिसमें उनका साथ कियारा आडवाणी देंगी और उनके अपोजिट प्रकाश राज एज विलन अखिलेश सिंह के किरदार में होंगे, जिसकी स्टोरी कुछ यूं इस तरह होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रामचरण एक पुलिस ऑफिसर है जो हैकिंग भी करता है और पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में जो केसेस कहीं गुमनाम होकर रह जाते हैं, राम हैकिंग की मदद से उनकी जानकारी निकालता है और उन्हें अपने तरीके से सॉल्व करता है। राम पुलिस डेटा से सीएम के खिलाफ सबूत निकालता है और सीएम को कॉल करके धमकी देता है। अब इसके आगे राम सीएम को बोलता है, मेरे पास तुम्हारे सभी काले कारनामों के सबूत है। ये सुनकर सीएम के होश उड़ जाते हैं, पर वो बिना घबराए बोलता है, तुम्हारी इस धमकी से मैं नहीं डरता हूँ। अगर पुलिस कंप्लेन कर दी तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये सुनकर राम हंसते हुए बोलता है, तुम एक पुलिस को पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे रहे हो। ये सुनकर सीएम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, तुम हो कौन? ये सुनकर राम बोलता है, तुम जैसे करप्ट लोग मुझे यमराज कहते हैं। ये सुनकर सीएम डर जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा, जितने पैसे चाहिए तुझे दूंगा। ये सुनकर राम बोलता है, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे राम इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सीएम बोलता है, प्रमोशन अगर वो चाहिए तो मैं वो भी करवा दूंगा। ये सुनकर राम फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना है, जिससे हमारा देश साफ सुथरा हो सके। ये बोलकर राम आगे बोलता है, अपना फोन चेक करो, तुम्हारे सारे सबूत मैंने तुम्हारे इस सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिए हैं। सीएम तुरंत ही अपना फोन चेक करता है और जैसे राम ने बताया था वैसा ही होता है। उसके अकाउंट से उसकी ही सारी सच्चाई लोगों तक पहुंच चुकी होती है। राम अपना काम करके फोन कट कर देता है और अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है, एक और गंदगी की सफाई हो गई। पुलिस स्टेशन में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही होती है कि तभी एक कांस्टेबल आता है और उससे बोलता है, मैम कल रात भी एक जगह हैकिंग हुई है और उस पुलिस स्टेशन का डेटा हैक हो गया है। ये सुनकर वो ऑफिसर अपना दोनों हाथ टेबल पर पटकती है और गुस्से से खड़ी होकर बोलती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना ही होगा। ये सुनकर कांस्टेबल बोलता है, पर मैम इतने सारे हैकर्स मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाए तो आप कैसे ढूंढोगी? ये सुनकर वो बोलती है, मैं इंडिया के बेस्ट हैकर्स को हायर करूंगी और उसे कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगी। राम एक बार फिर अपने काम में लग जाता है और हैकिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार राम को कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जिसका कनेक्शन नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल से था। पुलिस स्टेशन में लगातार ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें लोगों को एक इंटरनेशनल कॉल आता था और उसी दौरान उनके बैंक से पैसे गायब हो जाते थे। जब वो लोग पुलिस स्टेशन शिकायत करने जाते तो उन्हें सिर्फ पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटने पड़ते थे और कई दिनों बाद उनकी फाइल को क्लोज करके किसी कोने में डाल दिया जाता था। तो क्या लगता है आपको, कैसे लड़ेगा राम इंटरनेशनल क्रिमिनल से? कैसे होगी उसकी जीत? जानने के लिए देखें